घर से उड़ाए 50 लाख, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया आईफोन, पिता ने कराया गिरफ्तार। असम के जोरहाट के रहने वाले 25 साल के युवक ने अपने घर का लॉकर तोड़कर 50 लाख रुपए चुरा लिए और घर से फरार हो गया। युवक का नाम यश धनुका अग्रवाल है। वह अपने घर से 50 लाख रुपए चुराकर अहमदाबाद भाग गया था। पुलिस को शक है कि यश ने चुराए रुपए में से ज्यादातर अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर दिए। हमारा धर्म हम तय करेंगे, स्कूलों में हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है जिसमें स्कूल में हेड स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगने वाली एक मुस्लिम लड़की की याचिका को खारिज कर दिया गया था। काशी में 84 घाट डूबे, बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति, यूपी से बिहार केरल तक आज कहां कहां बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, एनसीआर से लेकर कर्नाटक, असम, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश जारी है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, लोग फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से सड़कें पानी में डूब गई हैं। व नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्र बाढ़ की कगार पर खड़े हैं। अब आधिकारिक तौर पर केरल हो गया केरलम, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के नए नाम के तौर पर केरलम को अधिसूचित किया है और ये बदलाव मंगलवार से लागू हो गया है। मंगलवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने कहा, केरल अधिनियम 2026 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 25 अगस्त 2026 को तारीख तय करती है जब उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के चलते दोगुना हुआ बजट, जानिए कब तक होगी शुरू। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की शुरुआत अब कुछ ही महीनों में होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के 2030 में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन कॉरिडोर के पहले हिस्से को अगस्त 2027 में चालू करने की योजना है। क्या हमें फोर्थ पार्टी की ऑडिट की जरूरत है? सार्वजनिक परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी की सचिवों को फटकार। निर्माण और सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी से जुड़ी समस्याओं की खबरों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों से ये सवाल पूछा कि क्या अब हमें चौथी पार्टी से ऑडिट कराने की जरूरत है। अमेरिका ने दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट पर लगाई रोक, भारतीयों पर भी होगा असर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन पर अपनी सख्त कार्रवाई के तहत काउंसलर अधिकारियों के लिए ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा है। इस बीच यूएस में दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट रोक दिए हैं। सलमान खान की SVC 63 में हुई 2 कलाकारों की एंट्री, एक्शन थ्रिलर से चमकेगी किस्मत। साउथ सिनेमा का मशहूर निर्देशक वामशी पेडीपल्ली संग बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। कथित तौर पर SVC 63 से सुर्खियां बटोरने वाली सलमान खान की इस मूवी को लेकर आए दिन लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर चढ़ावा विवाद, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से मंदिर सेवायतों के उड़े होश, एक एक पैसा कोष में होगा जमा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने मंदिर सेवायतों के होश उड़ा दिए हैं। अब तक व्यवस्था यह है कि मंदिर के जगमोहन में जो भी दान राशि यानी चढ़ावा अर्पित होता था उस पर अधिकारी उस दिन सेवा करने वाले सेवा अधिकारी का होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जगमोहन पर चढ़ावे का अधिकार भी छिन सकता है। इससे सेवायतों की मुश्किलें बढ़ेंगी। 2 साल बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान और केशव देव मंदिर में एक ही दिन मनेगी जन्माष्टमी। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां परवान चढ़ने लगी हैं। 2 साल बाद फिर प्राकट्य स्थली श्री कृष्ण जन्म स्थान और प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री केशव देव में एक ही दिन यानी कि 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2024 में एक ही दिन पर्व बना था। जन्माष्टमी को लेकर ब्रज में हर्ष और उल्लास छाने लगा है। मंदिरों में तैयारियां गति पकड़ रही हैं। यूपी में गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले, पेराई सत्र से पहले ही मिलेगी पूरी जानकारी, ऑनलाइन होगा कैलेंडर। गन्ना किसानों के इस बार पेराई शुरू होने का इंतजार किए बिना ही ये पता चल जाएगा कि उनके खेत का कितना रकबा दर्ज हुआ है, अनुमानित उत्पादन कितना है और पूरे सत्र में उन्हें कब कब गन्ना आपूर्ति की पर्चियां मिलेंगी। कानपुर के ग्रीन पार्क में 28 अगस्त से यूपी T20 लीग का दूसरा चरण होगा शुरू, तैयार हुई खास पिचें। 2 वर्ष के बाद यूपी T20 लीग का कारवां बुधवार को एक बार फिर शहर पहुंचेगा। 28 अगस्त से होने वाले यूपी T20 लीग के दूसरे चरण के लिए स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। लीग के दूसरे चरण में होने वाले मुकाबलों के लिए लखनऊ व मेरठ की टीम दोपहर तक शहर पहुंचेगी। वहीं 27 अगस्त को काशी, गोरखपुर, नोएडा और कानपुर की टीम भी मुकाबलों के लिए शहर आएगी। उरई में इंटरसिटी ट्रेन में आग की अफवाह से मची अफरा तफरी, 20 मिनट तक रुकी रही गाड़ी। झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी बुधवार अजनारी रेलवे क्रॉसिंग और उरई रेलवे स्टेशन के बीच में सुबह 8:01 पर किसी यात्री का धक्का लगने से एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम चल गया, जिससे पीछे वाले जनरल कोच में धुआं होने पर यात्रियों ने सोचा कि डिब्बे में आग लग गई है।
बीपीएससी टीआरई 4 में शिक्षक बनते ही कितनी मिलेगी सैलरी? कक्षा 1 से 12 तक का पूरा गणित यहाँ समझिए। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर एक और अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी में जुटा है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के 33,274 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। बीपीएससी ने परीक्षा तिथि को लेकर संभावित टाइमलाइन भी बताया है। सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती सिर्फ नौकरी का अवसर नहीं है, बल्कि इसमें बेहतर वेतन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था भी शामिल है। पटना चंपारण बने म्यूल खातों का गढ़, बैंक कर्मी भी जांच के घेरे में। 104 करोड़ रुपए की ठगी की रकम होल्ड। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी की राशि के लेन देन में इस्तेमाल होने वाले 5,000 से अधिक संदिग्ध म्यूल खातों को चिन्हित किया है। पटना और चंपारण क्षेत्र में ऐसे खातों की संख्या सबसे अधिक मिली है। राज्य में मिले कुल म्यूल खातों में 30% से अधिक इसी क्षेत्र में पाए गए हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2,500 महीना देने की योजना रक्षाबंधन से पहले शुरू, जाने कब आएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज। दिल्ली की भाजपा सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादों में शामिल महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना का आज शुभारंभ कर दिया है। आशा जताई जा रही थी कि रक्षाबंधन पर यह योजना शुरू की जाएगी। ऐसे में राखी के त्यौहार के पहले इस योजना को शुरुआत करने से लाभान्वितों के लिए राहत की बात है। कुरियर से कनाडा भेजी जा रही थी अफीम, बदले में मिल रहे थे हथियार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग स्मगलिंग और हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि भारत में कुरियर के जरिए कनाडा अफीम भेजी जा रही थी और इसके बदले में खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार मंगाए जा रहे थे। कंफर्म टिकट नहीं है तो ना हो परेशान, जानिए कैसे कर सकेंगे ट्रेन में सफ़र, सीट भी मिलेगी। भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना गंभीर अपराध माना जाता है। रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक माध्यम है। आरामदायक सीटें, शौचालय और खान पान की व्यवस्था इसे लोकप्रिय बनाती है। फिर भी अचानक यात्रा की जरूरत पड़ने पर कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग बिना टिकट चढ़ने का जोखिम उठाते हैं, लेकिन ये कानूनन गलत है। पढ़ाने के लिए मां ने बेचा सोना, बिटिया ने रांची में टॉप कर लौटाया मान, अब गोल्ड मेडल से चमकेगी। माता पिता का त्याग ही बच्चों की सफलता की असली नींव होता है। जब ये नींव मजबूत होती है तो बच्चे भी अपनी प्रतिभा से पूरे मानस पटल पर छा जाते हैं। कुछ यही साबित किया है 80% अंक लाकर रांची विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स की विश्वविद्यालय टॉपर बनी दीक्षा कुमारी की मां नीतू देवी ने। जमानत देते समय कठिन शर्त लगाना, जमानत देकर वापस लेने जैसा झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत देते समय ऐसी कठिन या भारी भरकम शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए जिसका पालन आरोपित के लिए संभव ही ना हो। ऐसी शर्त लगाने से एक हाथ से जमानत देने और दूसरे हाथ से उसे वापस लेने जैसी स्थिति बन जाती है। अदालत ने गोड्डा निवासी शपथ कुमार चंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। मामले में याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में मिली अग्रिम जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी। इस्लामाबाद के अस्पताल में एसी कंप्रेसर फटने से लगी आग, 15 नवजातों की मौत, 1 को बचाया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज बुधवार 26 अगस्त की सुबह एक भयानक हादसा हो गया। एक अस्पताल में आग लगने से करीब 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। ये हादसा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स के गायनोकोलॉजी वार्ड में हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल की नर्सरी में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को ओम बिरला ने भेजा नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन 20 सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। रूस में गैस प्लांट में भीषण आग लगने से 6 चीनी नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत, 9 लापता। रूस के सुदूर पूर्वी अमूर इलाके में गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लग गई। इस हादसे में 6 चीनी नागरिकों समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 9 लोग लापता हैं। प्लांट ने बुधवार को टेलीग्राम पर जानकारी दी कि अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। अमेरिका में आंध्र प्रदेश की महिला का डिपोर्टेशन केस खारिज, फिर भी आईसीई ने हिरासत में लिया। अमेरिका में आंध्र प्रदेश की वेंकटा नरसाम्बा वासम सेट्टी ने लगभग 3 दशकों तक एक टीचर, मां और दादी के तौर पर अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन अभी वह इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट आईसीई की हिरासत में है। अमेरिका के मोंटाना में 8 रिश्तेदारों को गोलियों से भूना, मृतकों में 4 बच्चे, सनकी ने खुद को भी उड़ाया। यूनाइटेड स्टेट्स के मोंटाना राज्य के बिलिंग्स शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो इंसानियत को लेकर सवाल खड़े करती है। यहाँ एक शख्स ने अपने 8 रिश्तेदारों को जान से मार दिया और फिर खुद भी सुसाइड कर ली।
विवाद के बाद कंपनी ने हटाई कृति सेनन का रक्षाबंधन विज्ञापन। एक्ट्रेस के कपड़ों को लेकर मचा था बवाल। मौजूदा समय में बी टाउन एक्ट्रेस कृति सेनन का नाम उनकी फिल्मों से ज्यादा एक राखी एड को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जिसमें कृति के कपड़ों को लेकर काफी विवाद देखने को मिला। अब खबर आ रही है कि जिस कंपनी के लिए कृति सेनन ने ये रक्षाबंधन स्पेशल विज्ञापन शूट किया था, उन्होंने इस एड को हटा दिया है। पहले दिन बोले थे समझने दीजिए अब खेला शुरू। ट्रोलिंग से तारीफों तक निशांत ने 4 महीने में ऐसे बदली अपनी इमेज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जिन्हें शुरुआत में ट्रोल किया गया था, उन्होंने 4 महीनों में अपनी छवि पूरी तरह बदल दी है। वे अब अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर और मरीजों से सीधे संवाद कर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए सराहे जा रहे हैं। मान्यता प्राप्त और अप्रूव्ड शब्द पर रोक। हरियाणा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई पॉलिसी लागू, जानिए नियम। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नियमों को अब स्पष्ट रूप से लागू करने की व्यवस्था कर दी है। विभाग ने 24 अगस्त 2026 को हरियाणा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन रूल्स 2026 की अधिसूचना जारी की है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे। चिराग पासवान ने बनाई नई टीम। बिहार की कमान सुरेंद्र विवेक को, शांभवी चौधरी समेत इन नेताओं को जिम्मेदारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। संगठन को राज्य से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। असम में बेटे ने ही घर से उड़ाए 50 लाख, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया आईफोन, पिता ने कराया गिरफ्तार। असम के जोरहाट के रहने वाले 25 साल के युवक ने अपने घर का लॉकर तोड़कर 50 लाख रुपए चुरा लिए और घर से फरार हो गया। युवक का नाम यश धनुका अग्रवाल है। वे अपने घर से 50 लाख रुपए चुराकर अहमदाबाद भाग गया था। अखिलेश यादव के बयान पर बागपत में सियासी बवाल। सपा प्रमुख के खिलाफ रातों रात लगे पोस्टर, कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ बागपत में पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पोस्टर हटाए और पुलिस को 1 घंटे में दोषियों को पकड़ने की चेतावनी देते हुए हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। स्पेनी स्टॉक में लगा 20% का अपर सर्किट। अमेरिका तक एक्सपोर्ट करती है कंपनी। स्टॉक का दाम ₹6। जगजनी टेक्सटाइल के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगा, जिससे ये ₹6 पर पहुंच गया। ये जयपुर स्थित कंपनी 1997 से टेक्सटाइल व्यवसाय में है और यूरोप व यूएसए को निर्यात करती है। दिल्ली लक्ष्मी योजना इंतजार हुआ खत्म। राजधानी की 4000 महिलाओं को मिला ₹2500 का लाभार्थी पत्र। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जानी है। सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को बुधवार को लाभार्थी पत्र सौंपे जाएंगे, उनके खातों में योजना की राशि आना शुरू हो जाएगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की बड़ी मुश्किल है। लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब। लोकसभा सचिवालय ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। ये नोटिस टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भेजा गया है, जिनमें इन सांसदों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। ईरान को छलनी करने के लिए किन देशों को निशाना बनाने की तैयारी में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है। जानिए ईरान के शीर्ष आयातक निर्यातक देश अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंध और चाबहार बंदरगाह से लेकर भारतीय व्यापार पर इसके गंभीर असर से जुड़ी हर जानकारी। नेपाल में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिससे काठमांडू को जोड़ने वाले नागढुंगा, मुगलिन सहित कई प्रमुख राजमार्ग बंद हो गए हैं। पुलिस ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति जांचने की सलाह दी है। फतेहाबाद आगरा के भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे शोक जताने पहुंचे ग्रामीणों और एक युवती से तीखी बहस करते दिख रहे हैं। ये घटना ग्रामीणों द्वारा खराब सड़क की समस्या उठाने के बाद हुई, जिससे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर बढ़ा, रात 11 से 12 बजे तक पीक पर रहा डिस्चार्ज। प्रशासन अलर्ट। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज से 26 अगस्त की रात 11 बजे से 12 बजे के बीच पानी का डिस्चार्ज 1.5 लाख क्यूसेक के चरम पर पहुंच गया, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा गया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बिहार को गंभीर खतरा है, जिस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए स्थायी समाधान न होने तक हर साल समस्या दोहराने की बात कही और तैयारियों पर जोर दिया। दिल्ली में झुग्गी के विवाद ने ली भांजे की जान। नशे में मामा ने कैंची से किया हमला, 2 घंटे में गिरफ्तार। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज में झुग्गी के विवाद में एक मामा ने नशे की हालत में अपने 19 वर्षीय भांजे की कैंची से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मामा रवि को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में महिला के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विवाद। पश्चिम बिहार में युवक को गोली मारी।
दो हिरासत में पश्चिम बिहार में बुधवार रात आपसी रंजिश के चलते 32 वर्षीय निहाल खान को गोली मार दी गई, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये विवाद एक महिला के लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा है। पंजाब में महा हड़ताल के बीच सरकार का इन्विटेशन मांगों को लेकर आज कर्मचारियों संघ बैठक करेंगे। सीएम मान पंजाब के सरकारी कर्मचारी 18% डीए लागू करने की मांग को लेकर आज महा हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। अमृतसर बस अड्डे पर बसों की आवाजाही सामान्य कर्मचारियों के हड़ताल का नहीं दिखा असर। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद अमृतसर बस अड्डे पर बसों की आवाजाही सामान्य रही। फरीदाबाद में बेकाबू डंपर ने 2 कांस्टेबलों को कुचला, 1 घंटे तक मदद के इंतजार में तड़पते रहे, दोनों की मौत। फरीदाबाद में सोना रोड पर गश्त कर रहे 2 पुलिस कांस्टेबल नवीन और अभिषेक को एक डंपर ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से उन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाई। 2 बहनों से दुष्कर्म हत्या केस में मौत की सजा पाए चारों युवक बरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए तत्काल रिहाई के आदेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनीपत में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। देहरादून के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज बंडोवाला जॉली ग्रांट में शरारती तत्वों ने कार्यालय में तोड़फोड़ कर महत्वपूर्ण दस्तावेज फाड़े और कुर्सियों मेज को आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गए हैं। हाथी पहाड़ से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा अलकनंदा में समा गया, जिससे लगभग 1500 यात्री फंसे हैं और यात्राएं बाधित हुई हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो की 5 दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है, अन्यथा पूरे राज्य में आंदोलन की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि महतो ने बरवाह अड्डा थाना प्रभारी को गाली दी, धमकी दी और उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। परिवार को इंतजार है एक कॉल का। नेपाल की बाढ़ के बाद रांची के राम प्रसाद घोष लापता। रांची के कोकर निवासी राम प्रसाद घोष नेपाल में कंपनी के प्रोजेक्ट कैंप में बाढ़ आने के बाद से लापता हैं। वे 200 भारतीय कर्मचारियों के साथ थे और परिजनों को उनकी सुरक्षा की चिंता है। रणसिंघा, गलीचा और काष्ठ नक्काशी हिमाचल की 3 पारंपरिक धरोहरों को मिला जीआई टैग। अब वैश्विक बाजार में मचेगा तहलका। हिमाचल प्रदेश की 3 पारंपरिक धरोहरों रणसिंघा, हस्तनिर्मित गलीचा और काष्ठ नक्काशी शिल्प को जीआई टैग मिला है। नाबार्ड के सहयोग से मिले इस टैग से कारीगरों को वैश्विक पहचान और आर्थिक लाभ मिलेगा।